हमने अपने इंतखाबात के लिए वार्ड नंबर 11 बीएमसी वार्ड नंबर 11 चुना हुआ है, जिसका हमें एक ऐसा तहैया भी कर लिए हैं कि हम इंशाल्लाह उसी वार्ड से आएंगे। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हमारे दफ्तर में एडवोकेट फैज़ान आज़मी साहब आए हुए हैं। ये शहर के एक मारूफ एडवोकेट हैं, साथ में ये नोटरी भी हैं और इनके समाजी खदमात भी बहुत सारे हैं। और ऐसा मालूम हुआ है कि इस बार के भिवंडी निज़ामपुर कारपोरेशन इलेक्शन में इंतखाब में वो हिस्सा लेने के ख्वाह हैं और उन्होंने अपनी एक्टिविटीज़ शुरू कर दी है। आइए हम उनसे पूछते हैं कि इलेक्शन लड़ने का ख्याल कैसे आपको आया और क्या क्या आपके मकासद हैं, क्या क्या मुद्दे हैं जिस पर आप इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। देखिए, इलेक्शन आज के हालात में अगर देखा जाए तो इलेक्शन से एक पढ़ा लिखा तबका दूर होते जा रहा है। तो उसकी एक ये वजह होती है कि या तो जनता में वो अपनी होल्ड नहीं बना पाते, अपनी पकड़ नहीं बना पाते, या उनको ये कभी एहसास होता है कि जनता उनके इंतखाबात में उतनी दिलचस्पी नहीं ले रही है। जिस हैसियत से एक तालीम याफ्ता अगर कोई नौजवान जाता है राजनीति में, सियासत में, तो उसका एक एम ये रहेगा कि अगर वो पढ़ा लिखा इंसान सियासत में जा रहा है तो बहैसियत एक नेता वो जो है अपने जो भी ख्याल उसके एक एम रहता है कि भाई ठीक है, जहाँ तक ये तो वार्ड का एक छोटा मोटा इलेक्शन होता है, लेकिन वार्ड की एक जो जिम्मेदारी होती है कि भाई हमारे वार्ड में साफ सफाई हो, हमारे वार्ड की गटर नाली की व्यवस्था हो, रोड रास्ते की व्यवस्था हो। तो जब एक पढ़ा लिखा इंसान कारपोरेटर या किसी भी इंतखाब में अगर वो जाता है तो उसका एक एम रहता है, जैसे हमारा खुद का अपना हम अगर पर्सनल अपने बारे में बताएं तो हमारा एक मकसद है कि भाई खिदमत खल्क की हैसियत से अगर हम सियासत में उतरते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह सियासत बुरी चीज नहीं है, लेकिन आज के माशरे में, आज के ख्यालात में लोगों ने सियासत को एक दूसरी निगाह से देखा है। लेकिन हमारा नजरिया है कि सियासत अच्छी चीज है, बशर्त कि सियासत में हम अच्छे एम लेके जाएं, अच्छे इंतखाबात की उम्मीद करें और जनता की भलाई के लिए अपने मकसद को जनता तक पहुंचाएं। और अक्सर ये भी देखा गया है कि जनता उनसे उबती क्यों है। जनता उनका उबती है कि यही कारण है कि भाई इंतखाब तो हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह वो जीत भी गए, लेकिन फिर वो गाफिल हो जाते हैं। हमारा तो मानना है कि 90% ऐसे रहते हैं जो बगैर मफाद के जो है वोट देते हैं, क्योंकि उनको एक उम्मीद रहती है कि भाई हमने अगर इनका इंतखाबात किया तो ये हमारे आने वाले कल के लिए बेहतर मुस्तकबिल देंगे। जहाँ तक हमारा नजरिया है, हम इस इलेक्शन में आए हुए हैं तो हमारा एक एम है, ये हमारा एक मकसद है कि हम लोगों की भलाई करें जहाँ तक हो सके। अब जैसे अगर हालात हम आज के देखें तो महानगर पालिका आज 2-3 साल से जो है वहाँ पे कोई उनका जिम्मेदार नहीं है जो जनता की रहबरी कर सके, जनता का रहनुमा हो। तो महानगर पालिका भी देखते हैं कि एक बेलगाम घोड़े जैसी हो गई है। आज से अगर हम 8-10 साल पहले की बातें करें तो अक्सर हम देखते थे कि मोहल्ले में महानगर पालिका के जो भी कर्मचारी थे या और लोग थे, झाड़ू मारना, गटर की सफाई करना, कभी कभी ऐसा होता था कि दवा वगैरह भी छिड़कते थे। लेकिन 2-3 साल से हम ये देख रहे हैं कि ये सब ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है, सब कुछ बंद हो गया है। कॉर्पोरेशन ही डिसॉल्व है, इलेक्शन ही नहीं हुए तो जी, मेन वजह उसका ये भी हो सकता है, लेकिन वजह जो भी हो, महानगर पालिका को अपनी जिम्मेदारियों से गाफिल नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर कारपोरेटर नहीं है, नगर सेवक नहीं है, तो ये जरूरी नहीं कि नगर सेवक और कारपोरेटर के कहने पे ही तुम अपने फर्ज को अंजाम दोगे। तुम्हारी खुद की जिम्मेदारी है। तो वो अपनी जिम्मेदारी से हम देख रहे हैं कि गाफिल हो गए हैं। फैजान भाई, ये तो एक जनरल बात हो गई कि हर इलेक्शन में हिस्सा लेने वाला वो रोड गटर और नाले सफाई की बात करता है। आप एक एजुकेटेड
और एडवोकेट हैं और अल्हम्दुलिल्लाह आपकी एक हैसियत है, तो आपका विज़न क्या इससे आगे का है कि भई ये रोड, गटर और नालों की सफाई, ये तो आमतौर पर कारपोरेशन की अपनी ज़िम्मेदारी है, कारपोरेशन इंतज़ामिया की, कि वो करना चाहिए। मैं ये समझता हूँ कि इस कारपोरेशन में जब पढ़े-लिखे और अच्छे लोग जब पहुँचेंगे, तो शहर में कॉलेजेस होंगे, स्कूल बनेंगे और भी आईटीआई जो यहाँ नहीं है और इस तरह के और भी जो इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, जिसके लिए हमारे बच्चों को शहर छोड़कर बॉम्बे और थाना और पूना जाना पड़ता है। तो क्या ऐसा कोई आपके ज़हन में मंसूबा है कि आपको अल्लाह ताला ने अगर इख्तियार दिया, आप कारपोरेटर बने, तो कारपोरेशन के ज़रिए से, यानी कारपोरेटर के ज़रिए से स्टेट गवर्नमेंट वगैरह से इस तरह का मुतालबा रखकर आप क्या कुछ आपके ज़हन में कुछ मंसूबे इस तरह के हैं? ये देखिए, ये तो हर इंसान को एक जिम्मेदारी लेनी चाहिए, और अल्लाह ताला ने अगर हमें कारपोरेटर बनने से नवाजा, तो सबसे बड़ी हमारी प्राथमिकता यही होगी जी, कि हम आने वाले कल के मुस्तकबिल के लिए, बच्चों को अच्छी तालीम के लिए, जी, कॉलेज और यूनिवर्सिटी बहुत ज़रूरी है, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि महानगर पालिका के जो भी स्कूल वगैरह हैं, वो करीब-करीब बंद होने की कगार पे है, और जो जी, चल रहे हैं, उसमें असातिज़ा वगैरह की जो भी है वो कमी महसूस हो रही है। जी, आज एक क्लास में अगर 200 बच्चे हैं, जी, तो उसपे 2-3 टीचर हैं। जी, तो ये सब कमी जो है मौजूदा हालात में, इसको हम दूर करने की भरपूर कोशिश करेंगे। अपनी बात रखेंगे हम महानगर पालिका में, जी, और खास करके तालीम पे तवज्जो देना हर इंसान का एक फर्ज है, जी, और हम भी तालीम पे खास करके तवज्जो देंगे, जी। और महानगर पालिका से जहां तक हो सकेगा लड़ के झगड़ के हम तालीम के शोबे में बेहतर मुस्तकबिल के लिए काम करेंगे। बिल्कुल, आप वोटर से क्या अपील करेंगे? वोटर से हम यही अपील करना चाहते हैं, भाई देखिए, आप लोग अपने वार्ड के खुद जिम्मेदार बनिए। जी, जब तक आप जिम्मेदारी नहीं लेंगे अपने वार्ड की, किसी अच्छे लोग का अगर आप इंतखाबात नहीं करेंगे, जैसा कि एक बदनामी होती है कि भाई जनता पैसों पे बिक जाती है, जी, तो इन सब से बचने के लिए हम जनता से यही कहेंगे कि इन सब चीजों से बचने के लिए खुद की जिम्मेदारी आपको लेनी पड़ेगी, जी, और लोगों को ये बताना पड़ेगा जी, कि हमने फी सबिलिल्लाह बगैर किसी अपने जाति मकसद के, अपने वार्ड के मकसद के लिए हमने इनका साथ दिया है, और इस बात को उनको समझना पड़ेगा। जब भी वार्ड का जो है विकास होएगा, और अच्छे से जो है जिंदगी बसर होएगी। आपके इन समाजी कामों के लिए कौन-सा वार्ड या कौन-सा इलाका आप चुन रहे हैं, ऐसा कुछ तय किया है आपने? हमने अपने इंतखाबात के लिए वार्ड नंबर 11, जी, बीएमसी वार्ड नंबर 11 जी, चुना हुआ है, जिसका हमें एक ऐसा तहिया भी कर लिया है कि हम इंशाअल्लाह उसी वार्ड से आएंगे। जी, हालांकि हर वार्ड में अच्छे लोगों की जरूरत है, जी, जी, हर वार्ड में काम पड़ा हुआ है, हर वार्ड में काम पेंडिंग है। जी, जी, नए काम की तो छोड़िए अबू बकर भाई, जो पुराने काम है, जी, जी, वो पुराने काम भिमंडी के हर वार्ड में पेंडिंग है। पेंडिंग पड़ेगी। आप जाके अगर कभी इत्तेफाक हुआ, आप कभी गए अगर किसी भी वार्ड में, तो देखिए गटर भरी हुई है, उसके चेम्बर के ऊपर से पानी बह रहे हैं। पानी बहता है और गटरें अक्सर रास्ते पे बहती रहती हैं, गटर में बहने के बाद। जी, रास्ते में तो जो मेन रोड, भिमंडी का जो मेन रोड है, उस रोड पे गंदे पानी आते हैं वो गटर के जरिए। जी, जी, हमने वार्ड नंबर 11 में कब्रिस्तान के पास हम गए थे नमाज पढ़ने के लिए, जुमा की नमाज। जी, वहां हमने देखा, लोगों ने हमें बताया और वहां पे लेके गए, जी, तो हमने वहां पे देखा वहां के हालात एक ऐसे थे, इस सामने ही कब्रिस्तान है और उसके बाजू में मस्जिद है, जी, बीच से होके रास्ता आया हुआ है, जी, और वहां पे जो गटर बनी हुई है वो गटर पूरा चेम्बर के लेवल में भर चुकी है, जी, और इसके बाद वो पानी रिस रिस के जो है, पानी पूरा मस्जिद के रास्ते होते हुए, वो कब्रिस्तान के रास्ते होते हुए मेन रोड पे आ रहा है। मेन रोड। ये एक ताज्जुब की बात है। और इतना होने तक भी इनको खबर नहीं है कि भाई उसकी सफाई हो। अच्छा, लोगों से हमने जब कहा कि भाई ठीक है, ये हालात अगर ये, तो बोले कि वकील साहब ये हालात आज के नहीं, ये हालात पहले से बने हुए हैं। तो बरसों से। हमने उनसे कहा भी कि भी आप लोग महानगर पालिका का जो भी जिम्मेदार है उनके पास आप लोगों ने शिकायत की, तो बोले बहुत बार गए लेकिन वहां पे कोई सुनवाई नहीं होती है। जी, जी, तो हमें ये महसूस हुआ कि
जनता कह तो रही है, लेकिन अगर उनका कोई नुमाइंदा बिल्कुल वहां पे नुमाइंदगी पहुंचा, करने अच्छा वाला नुमाइंदा, पहुंचे तो काम हो तो सकता वहां पे इन लोगों की जो प्रॉब्लम है, जो भी इनके है, परेशानियां हैं, मसाइल हल हो सकते वो सब हल कर सकता है। हैं। जी जी तो इस मकसद से हम जो है वहां के लोगों से कहा कि भाई आप लोग कई बार देखे होंगे, न जाने कितने इंतखाबात महानगर पालिका के देखे, हम आपके बीच आना चाहते हैं। जी तो उन्होंने खुद जी आके हमारा इस्तकबाल किया और बोले आप जैसे ही लोगों की जरूरत है, बिल्कुल अगर आप आएंगे तो हमारे वार्ड का मुस्तकबिल बेहतर होगा। बहुत बहुत शुक्रिया फैज़ान आज़मी साहब, आपने एडवोकेट फैज़ान आज़मी साहब, आपने हालात न्यूज़ चैनल से आपके मकासद इलेक्शन लड़ने के मकसद और बड़ी तफसीली गुफ्तगू की, और आपने अपील भी की लोगों से कि भाई आपके पढ़े लिखे लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा कारपोरेशन में पहुंचना चाहिए ताकि कारपोरेशन का कामकाज अच्छे ढंग से चल सके। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। मुंशी लुंगियां, बेहतरीन लुंगियां, 100% कॉटन एंड पॉलिएस्टर लुंगियों के साथ साथ हुज़ैरी आइटम, मेंस वेयर और एहराम के कपड़ों के लिए भरोसेमंद नाम मुंशी लुंगीज एंड गारमेंट्स। पता है 356 पंजाबी कंपाउंड, कासिमपुरा, अपोजिट बाग फिरदौस मस्जिद, भिवंडी।